हेलो क्लास 6 बेटा, चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट 3 की इस वीडियो में लास्ट वीडियो से आगे का पोर्शन हम कवर करेंगे, रीडिंग करेंगे इसका, और आज इस चैप्टर की रीडिंग हम फिनिश कर देंगे। तो आई होप इस वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक पैराग्राफ को अच्छी तरह से समझेंगे। और इसके बाद आपको मैं एक वर्क दे रहा हूँ बेटा, आपको क्या करना है कि इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग करने के बाद आपको ट्राई करना है इसकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, जितनी भी एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन दिए गए हैं उनको फाइंड आउट करने की आप कोशिश कीजिएगा। फिर भी अगर आपसे नहीं होते हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट पार्ट में हम आपको पीडीएफ की हेल्प से जो है इसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बेटा इस चैप्टर की जो डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं वो आप फाइंड आउट कीजिएगा और हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक फ्लावर। तो यहाँ पर बेटा आपका फ्लावर का एक पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर उसके सभी पार्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कौन सा यहाँ पर पार्ट कौन सा होता है। स्टिग्मा और पिस्टिल, ये पिस्टिल के पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर आपको स्टाइल, ओवरी है ना, फिलामेंट, एंथर, सेपल, ओव्यूल्स, यहाँ सब आपको शो करके दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इन सब को आप क्या करेंगे, समझेंगे अच्छी तरह से। इस डायग्राम को आप नोटबुक में आपको बनाना भी है, क्वेश्चन भी है इसका, तो आप अच्छी तरीके से इसको बनाना सीख लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। और आगे भी आपको क्लासेस में इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने को मिलेंगे और फ्लावर की जो ये पार्ट हैं ये भी आपको शो करने के लिए आएंगे। तो इनको आप अभी से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनसाइड में आपको कुछ यहाँ पर बताया गया है। द अरेंजमेंट ऑफ द सेपल्स और पेटल्स इन ए रिंग शेप्ड लेयर इज़ कॉल्ड वर्ल्ड। तो ये बताया गया वर्ल्ड क्या होता है कि एक अरेंजमेंट है सेपल्स और पेटल्स का जो रिंग शेप्ड लेयर का बना होता है ना। तो ये क्या कहलाता है, वो वर्ल्ड कहलाता है। तो ये आपको बताया गया है यहाँ पर। चलिए इसके बारे में और बात करते हैं। यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट्स दिखा रखे हैं। फ्लावर के सेपल्स दिखा रखा है, एंथर अलग दिखा रखा है, ये फिलामेंट है, ठीक है। इंडिकेट करके आपको सभी पार्ट्स के बारे में बताया गया है। यहाँ पर भी आपको नीचे सब कुछ दिखाया गया है। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, पहचान लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अब रीडिंग की। इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई ए प्लांट फ्रॉम इट्स फ्लावर। हम किसी भी प्लांट को इसके फ्लावर से बहुत इजीली पहचान सकते हैं। फ्लावर में भी मैनी साइज, फ्लावर मैनी साइज के होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर ब्राइटली कलर्ड। तो उनमें से बहुत कुछ जो होते हैं अधिकांश ब्राइट कलर के होते हैं। दे आर द ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ ए प्लांट। ये जो प्लांट होता है उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेन पार्ट ऑफ फ्लावर्स आर, तो फ्लावर्स के मेन पार्ट कौन से होते हैं। चलिए सबसे पहला है हमारे पास सेपल्स। दीज आर स्मॉल ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो बहुत छोटी जैसे पत्तियाँ होती हैं उसकी तरह की स्ट्रक्चर होती हैं, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के बेस पर हो सकती हैं। और देखो यहाँ पर आपको बताया गया बेटा, यहाँ पर है दे प्रोटेक्ट द पिटल्स इन द बड स्टेज। और ये पिटल्स की बड़े स्टेज में वो करती हैं, प्रोटेक्शन करती हैं। एंड प्रोवाइड सपोर्ट, जो है सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती हैं पिटल्स को। व्हेन द बड ओपन्स फ्रॉम द फॉर्म ए फ्लावर, जब बड ओपन होकर फूल बनती है। दूसरा है हमारे पास पेटल्स। पेटल्स क्या होते हैं, दीज आर फ्लैट ब्रॉड जनरली कलर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ए फ्लावर। तो एक फ्लैट ब्रॉड जनरली कलर स्ट्रक्चर होती है इस फ्लावर में, है ना। दे मे बी वन और मोर लेयर, इसमें एक लेयर और दो और उससे ज़्यादा लेयर हो सकती हैं। दे मे बी सेपरेटेड और जॉइंड टू वन अनदर, वे एक दूसरे से सेपरेट होती हैं या जॉइंट भी हो सकती हैं। दे अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड इंसेक्ट। तो ये जो कीट पतंगे होते हैं इनको ये अट्रैक्ट करती है। इसके बाद बात करते हैं बेटा हम स्टेमेंस की। स्टेमेंस क्या होता है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर प्लेस्ड इनसाइड द पेटल्स, जो पेटल्स के अंदर होते हैं। एंड कैन बी सीन कम्प्लीटली, और ये तभी देखे जा सकते हैं अच्छी तरह से, ओनली आफ्टर रिमूविंग द पेटल, जब पेटल्स को रिमूव कर देते हैं। दे आर द मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर, ये फ्लावर का मेल प्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। दे कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, के टू पार्ट होते हैं। ए लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड फिलामेंट, जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं। एक लंबी
जो होती है फिलामेंट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड ए सैक लाइक स्ट्रक्चर, और सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है अटैच टू इट एट द टॉप, और एक जो कैप टाइप की होती है उसको हम एंथर बोलते हैं, ठीक है, टॉप पर होती है बिल्कुल। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर, ये सबसे अंदर का पार्ट होता है फ्लावर का। इट इज़ द फीमेल प्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टॉप पोर्शन ऑफ कॉल्ड स्टिग्मा, और इसका जो टॉप ऊपर का पार्ट होता है उसको स्टिग्मा बोलते हैं, फॉलोड बाई ए ट्यूब कॉल्ड स्टाइल, और इसके बाद एक ट्यूब होती है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, ठीक है। द स्टाइल एंड्स इन ए थिकंड ओवेरी, एक मोटे थिकंड ओवेरी के अंदर ये स्टाइल्स फिनिश होती है, ख़त्म होती है, इसका पार्ट वहाँ पर जाकर क्या होता है, फिनिश होता है। द ओवेरी कंटेन्स ए स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ओव्यूल्स, तो ओवरी के अंदर क्या होता है, स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको ओव्यूल हम बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर हमारा जो हेडिंग है वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? द फ्लावर डेवलप्स इनटू ए फ्रूट ओनली व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर गेट ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। जो फ्लावर्स होते हैं ये डेवलप होते हैं फ्रूट में, कब होते हैं? जब पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, एंथर से पॉलन ग्रेन्स कहाँ चले जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टिग्मा पे जो पिस्टिल में होता है, ठीक है ना, ट्रांसफर टू द स्टिग्मा और पिस्टिल, पिस्टिल के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। आफ्टर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? द ओवरी ग्रोज टू फॉर्म द फ्रूट, तो ओवरी क्या होती है, फॉर्म में बदल जाती है, फ्रूट में बदल जाती है, फॉर्म है ना, फॉर्म मीन्स बदल जाना, तो फ्रूट में बदल जाती है। एंड द ओव्यूल्स फ्रॉम सीड्स, और ओव्यूल्स किस में बदल जाते हैं, सीड्स में बदल जाते हैं। वैन मैच्योर, मैच्योर होने पर द फ्रूट फॉल्स टू द ग्राउंड, और मैच्योर होने पर फ्रूट जो है ग्राउंड पर गिर जाते हैं। द सीड्स जर्मिनेट, और सीड क्या होता है, जर्मिनेट हो जाता है इनटू सैपलिंग विच ग्रो इनटू ए प्लांट, और सैपलिंग होने पर क्या होता है, वो न्यू प्लांट्स छोटे छोटे बना देती है, ठीक है। तो ये आज आपका चैप्टर का रीडिंग बेटा कंप्लीट हो गया है। कुछ क्विक रिव्यूज़ यहाँ पर दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। कीवर्ड्स भी यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। तो चैप्टर की रीडिंग फिनिश हो गई है। तो मैं आपको सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगा कि इस कंप्लीट चैप्टर की रीडिंग आप 3-4 टाइम्स कीजिएगा। इसके बाद आपको इसकी एक्सरसाइज के बारे में सोचना है, इसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे आगे का पोर्शन कवर करेंगे और PDF की हेल्प से इसकी चैप्टर की आपकी जो एक्सरसाइज है इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू।